गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जो कि अपना है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए। अपना जो यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर क्या है अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें कि अपना जो उसमें जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म को पढ़ेंगे जिसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन ऐसे मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हम लोग ये भी समझेंगे कि वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये वर्क फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, क्योंकि ये सब जितने भी टर्म हैं ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आने वाले हैं। अगर हम डायरेक्ट फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ लें तो फिर बाद में ये समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। हम लोगों को ये भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन इमिशन का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिशन अगर होगा किन किन टाइप से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन किस तरह से हो सकता है। फर्स्ट अगर हम लोग देखें थर्म आयनिक इमिशन। थर्म आयनिक इमिशन का मीनिंग ये होता है कि जब कोई मेटल बॉडी को हम लोग हीट करते हैं तो एक इतना मिनिमम हीट देने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, यानी उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम लोग हीट देते हैं तो उसके अंदर का क्या होता है, जो बॉन्ड होता है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें फोटोन पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फील्ड इमिशन, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल में या कोई भी मैटर में हम लोग क्या करते हैं, फील्ड यानी कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच उसको रखते हैं, जिसके कारण हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होता है, उससे भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इमिशन। ये सेकेंडरी इमिशन में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोई मैटर में स्ट्राइक करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है अपना मैटर सरफेस, अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन से इसमें स्ट्राइक करवाएंगे एकदम हाई स्पीड के साथ। जब हाई स्पीड के साथ स्ट्राइक होगा तो ये क्या होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन में, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ये जो मैटर है इस मैटर से निकल जाएगा, यानी कि इमिट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लिया सेकंड इलेक्ट्रॉन, और सेकंड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से रिमूव हो गया, यानी कि इजेक्ट हो गया, इमिट हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो ये सारे टर्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे मैटर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कौन कौन ऐसे मैटर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं, यानी कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, मेटल यानी कि आप जानते हैं ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, जितने भी मेटल है वो कंडक्टर है। और कंडक्टर इसीलिए है, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स कि ऐसे मैटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कंडक्टर हम लोग मेटल को बोलते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, जो कि है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ड्यू टू लेड स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग जनरल लेते हैं कि जनरल जितने भी मेटल होते हैं ना, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। आखिर मेटल के अंदर क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है, मेटल में क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण कोई भी मेटल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। आखिर मेटल जो है कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करता है, हम लोग थोड़ा इनको जान लेते हैं। जो भी मेटल होते हैं ना, मेटल में हम लोग मेटल को इस तरह से पढ़ते हैं थोड़ा सा ताकि समझ में आए। मेटल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन।
जबकि नॉन मेटल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन मेटल में सिर्फ ये हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो नॉन मेटल भी किसके तरह, मेटल की तरह यानी कि कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। एट रूम टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। ये जितनी भी बातें हो रही है ये कब के लिए हो रही है, 37 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि रूम टेम्परेचर के लिए ये बात हो रही है कि रूम टेम्परेचर पे जो भी मेटल होते हैं उसके पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो चर्चा को रखने वाले हैं फिलहाल फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ रखने हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते किनको है। जबकि नॉन मेटल में सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो इनका तो कहानी समाप्त है, यानी कि नॉन मेटल का चर्चा ही नहीं करना है, हम लोगों को चर्चा करना था मेटल का और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि पूरा कहानी अब जानते हैं कि करंट जो है, करंट सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जनरेट होता है और मूव सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही कर सकता है। इसीलिए हम सिर्फ जो चर्चा करेंगे इस चैप्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, और हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी मेटल। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी मैटर है या मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब तो ये तो नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री होता है, ये तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग क्या ले लें, कोई भी मेटल ले लेते हैं, लिथियम को ले लेते हैं, लिथियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 3 है। अगर लिथियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होता है इनका 1s2 2s1। हम लोग इसका डायग्राम थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 2s1 यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिट है, ये सेल बोलते हैं हम लोग Kl। जो L सेल है, L सेल में जो ये वाला जो है S वाला सबसेल, S सबसेल में अगर हम देखें सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि लूजली बॉन्डेड का मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के हमारा न्यूक्लियस बना है। और न्यूक्लियस का काम क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करके, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करके रखना। लेकिन दिक्कत ये है कि न्यूक्लियस के बगल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं, न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को एकदम कंप्लीटली अट्रैक्ट रखता है। न्यूक्लियस के नज़दीक जितना भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि जब भी अनलाइक चार्ज होता है, यानी कि अनलाइक का मीन्स होता है डिफरेंट नेचर का चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसके कारण क्या होगा कि ये अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस एकदम कंप्लीटली अट्रैक्टेड रखेगा, बहुत ज़ोर से अट्रैक्ट रखेगा, पकड़ के रखेगा। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटता जाएगा। इसीलिए जो इनका बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बॉन्डेड कहलाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और ये इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो ये तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन का फोर्स देखें तो ये रिपेल करेगा दूसरे को, जिसके कारण इसका जो है पकड़ ये इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्या रहते हैं, लूजली बॉन्डेड रहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, लूजली बॉन्डेड रहते हैं। लूजली बॉन्डेड होने के कारण इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं।
और यही जो इमिट होने वाला इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन।